हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ये हम कभी नहीं पढ़ाए हैं और पता नहीं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो एक डीएवी का मेरे पास स्टूडेंट है, उसके पास एक नैतिक शिक्षा नाम का बुक है। उसमें बहुत ही अच्छा कहानी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सुने और समझें। और मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि इसमें कुछ हम लोग मस्ती भी करेंगे, कुछ बातें भी करेंगे, है ना? मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है और फिर उसका जवाब जो हम लोग मस्ती के अंदाज में देंगे। मतलब सही तो जानेंगे ही कि सही क्या है, लेकिन उसमें बच्चा क्या सोचता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? देखो, हम अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, बस चैप्टर का बस इतना नाम समझ लो कि चैप्टर का नाम है सही या गलत, है ना? सही है या आप जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कहानी क्या है? कहानी का नाम सही गलत है। अब वो आपको कहानी के बाद पता चलेगा और बाद में क्वेश्चन भी पूछेंगे। और इसमें तो जो स्लाइड लगाए हैं वो बुक का ही है ना? तो ये डीएवी का बुक है, तो अब पता नहीं कॉपीराइट लगेगा क्या नहीं लगेगा, है ना? चलो सुनते हैं तो कहानी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? तो सही या गलत आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, है ना? सही या गलत कहानी का नाम है। ये क्लास 3 का बुक है ना? क्लास 3 का, ठीक है? चलो तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। रोहन के विद्यालय में सैनिकों के लिए सहायता राशि एकत्र की जा रही थी। रोहन के मतलब रोहन नाम का कोई लड़का था, उसके स्कूल में सैनिक के लिए कुछ राशि सहायता के लिए, मतलब होता है ना कि कुछ जैसे बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ में बोलते हैं सबको कि अपने घर से बिस्किट लाओ, दाल मोट लाओ, कुछ भी मतलब थोड़ा थोड़ा लाओ अपने घर से मांग के, मतलब मम्मी मम्मी पापा से मांग के, और फिर सर को दो। और सर सब जाते हैं जो बाढ़ में पीड़ित है, जिस गांव में बाढ़ आ जाता है उस गांव में जिनको कमी खाना का कमी होता है उनको देते हैं, ठीक है? तो उसी तरह यहाँ पे किसके लिए? सैनिक के लिए लिया जा रहा था सहायता। अध्यापिका ने रोहन की कक्षा में सभी बच्चों को शहीद सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए धनराशि एकत्र करने को कहा। अब देखो, बहुत सारे सैनिक हैं हमारे देश में, भारतीय सैनिक है ना, वो जो शहीद हो जाते हैं, तो वो तो शहीद हो जाते हैं, मतलब डेथ करना तो सही नहीं होता, मतलब शहीद हो जाते हैं मतलब मर जाते हैं। तो फिर उनका परिवार के लिए कुछ मदद के लिए, है ना, उनके परिवार के लिए कुछ मदद के लिए पैसा सभी बच्चे से मांग रहे थे और बोल रहे थे कि आप लेके आओ और फिर स्कूल में जमा करेंगे। फिर सब स्कूल में जब कुछ बड़ा अमाउंट हो जाए, सब अगर मान लो 10-10 रुपया देते हैं तो 2000 बच्चा होते हैं, है ना? तो 2000 में 20,000 रुपया हो जाएगा, तो 20,000 फिर एक स्कूल से 20,000 मदद मिलेगा, फिर बहुत सारे स्कूल से बहुत ज़्यादा रुपया आ जाएगा, है ना? तो उस तरह से जितने भी शहीद सैनिक हैं उनके परिवार को कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगा, ठीक है? या फिर उनके लिए कुछ करेंगे सरकार। उस दिन अध्यापिका ने सभी बच्चों को कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। अब कुछ क्वेश्चन भी दे दिया कि भाई इसको हल करो, ठीक है? मतलब उसको बनाओ मैथ में या फिर मैथ में, साइंस में, जिसमें भी होगा वो बनाने के लिए दे दिए होंगे। ज़्यादातर प्रश्न हल करना तो सिर्फ हमको जैसा लगता है कि मैथ में ही होता है ना? फिर आगे देखते हैं। सोफिया रोहन को बार-बार उन प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए कहती रही। सोफिया नाम की लड़की थी, रोहन नाम के लड़के को कह रहा था, भाई तुम जो बनाया है हमको दिखाओ, तुम जो बनाया है हमको दिखाओ, हम भी बना लेते हैं, नहीं तो मैम हमको मारेगी। देख रहे हैं, ये है सोफिया और ये है रोहन। रोहन बना लिया है और सोफिया का पेज खाली है ना? तो ये बोल रहा है भाई हमको दिखा दो, ठीक है? रोहन ने जब प्रश्नों के उत्तर नहीं दिखाए तो सोफिया उससे बहुत नाराज हो गई। भाई होना ही है ना? एक साथ बैठ रहा है दोनों और फिर क्वेश्चन बनाने वक्त नहीं दिखाया तो जाहिर सी बात है सोफिया नाराज हो जाएगी, है ना? तो सोफिया नाराज हो गई किससे? रोहन से। रोहन जब घर पहुंचा तो वह बहुत उदास था। सोफिया कुछ ज्यादा ही बोल दी होगी, इसलिए रोहन उदास हो गया। उसने घर पहुंचते ही माँ को बताया कि किस तरह सोफिया प्रश्न के उत्तर नहीं दिखाए जाने के कारण उससे नाराज हो गई। अब ये अपना गया घर बेचारा उदास उदास होके अपनी मम्मी से बताया कि देखो मम्मी, सोफिया मेरे साथ कितना बुरा बुरा भला कह रही थी, हम उसको प्रश्न नहीं बताए तो एकदम गुस्सा गई थी मेरे से, है ना? तो अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वह परेशान ना हो, ठीक है? तब मम्मी, अब ये रोहन है और रोहन अपनी मम्मी को बताया कि हमको सोफिया ने क्या-क्या बोला, है ना? कि क्वेश्चन नहीं दिखाने के बाद, जाओ तुमसे बात नहीं करूँगी, यही सब बोलता है ना बच्चा लोग, है ना? मैं भी तुम्हें कभी नहीं दिखाऊँगी। तो मैं
माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मतलब बोला, "कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, परेशान मत रहो।" बल्कि अगले दिन सोफिया को स्कूल जाकर समझाए कि प्रश्नों के उत्तर दिखाने से सोफिया का ही नुकसान होता। अब उसकी मम्मी बोल रही है, "बेटा तुम जाना, आज परेशान मत हो, सोफिया तो आज गुस्सा है तुमसे, आज नहीं सुनेगी, कल अगर ठंडे दिमाग से आई तो उसको बताना कि अगर वो अपना प्रश्न जो बनाया था वो दिखा देता तो उसका ही नुकसान होता। किसका? सोफिया का नुकसान होता। कहानी में मजा आ रहा है ना? अभी और इंटरेस्टिंग है, आगे तो और मजा आएगा, है ना? और लेकिन हाँ, पूरा कहानी जब सुन लोगे अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना कुछ मत करना, कमेंट अगर करना हो तो कर देना क्वेश्चन का तुम क्या सोचते हो, लेकिन हाँ लाइक जरूर कर देना अगर क्वेश्चन सही हो, मतलब कहानी सही हो तो, है ना? तब सोचे ना कि और कहानी, ऐसा ही कहानी लाएंगे और बच्चे को सुनाएंगे। तभी आगे देखते हैं। तभी दूध वाला माँ से महीने के पैसे लेने आया। अब उसी टाइम बेचारे ये दूध वाले आ गए कि भाई मालकिन दूध का जो पैसा हुआ है वो दे दीजिए। तभी दूध वाले माँ से महीने के पैसा लेने आए, दूध देने आती होंगी, सॉरी आते होंगे, तो ये अब पैसा मांग रहे हैं। उसे दूध के पैसे देकर माँ रसोई घर के काम में व्यस्त हो गई। अब ये जो रोहन की मम्मी है वो पैसा लाई और फिर दूध वाले को दे दिए और फिर जाके किचन में जाके अपना काम करने लगे। दूध वाले के द्वारा लौटाए गए खुले पैसों के साथ माँ ने हाथ में लिए हुए बाकी पैसे भी मेज पर ही छोड़ दिए। अब जितना भाई साहब का रुपया हुआ होगा वो तो ले लिए ये, और फिर बाद में कुछ खुला पैसा था, मतलब सिक्का था, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का कोई सिक्का होगा, और साथ में जितना भी रुपया था वो सभी क्या किए, मेज पर, मेज बोले तो टेबल पर छोड़ दिए। ठीक है। रोहन ने जैसे ही पैसे देखा उसे ध्यान आया कि उसके विद्यालय में कल धनराशि जमा होनी है। अब पैसा देखा तो याद आया कि मैम तो पैसा भी मांगी थी वो शहीद सैनिक के लिए, है ना? ध्यान आया कि उसके विद्यालय में कल धनराशि जमा होनी है। उसने मेज से पैसे उठाकर बस्ते में रख लिया। फट से सारा पैसा उठाया और अपने बैग में रख लिया। कौन? ये रोहन साहब। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगले दिन अध्यापिका ने सब बच्चों से पैसे एकत्र करने शुरू किए। अब जो ये मैम है बोले कि कौन कौन पैसा लाया है, चलो पैसा लाओ, है ना? रोहन ने जैसे ही 2,000 रुपये का नोट अध्यापिका को दिया वह हैरान रह गई। अब ये रोहन हो सकता है 3 क्लास का ही बच्चा होगा, आप लोग की क्लास का ही, है ना? अब ये क्या किया, 2,000 का नोट, किनको? ये 2,000 का नोट है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे 2,000। ठीक है। तो 2,000 का नोट जैसे मैम को दिया, मैम आश्चर्यचकित, हाँ 2,000 का बच्चे, 2,000 का नोट ये कैसे ला सकता है, वो तो बंद हो गया। अरे नहीं, मतलब जब चालू था तब लेके गया था। ठीक है। अध्यापिका को दिया, वह हैरान रह गई। उन्होंने रोहन से पूछा, क्या ये उसके माता पिता ने दिए हैं? अब मैम को लगा कि भाई 2,000 लेके आया तो जाहिर सी बात है मम्मी पापा से मांग के ही लाया होगा, नहीं तो इतना रुपया कहाँ से ला सकता है बच्चा। रोहन ने अध्यापिका को बताया कि कैसे यह नोट उसने मेज से उठाकर बस्ते में रख लिया था। अच्छा, रोहन ईमानदार था बेचारा, सच सच बोल रहा था ना, सच सच बता दिया कि दूध वाला आया था, मम्मी उसको दूध वाले को पैसा दी और बाकी सब रुपया टेबल पे रख दिए और हम वहां से उठा लिए, मतलब सारा कहानी मैम को बता दी। अध्यापिका ने रोहन से फिर पूछा, क्या उसने इस बारे में माँ को बताया है? अब पैसा तो उठा लिया, ठीक है, पैसा बैंक में रख लिया, लेकिन फिर भी मम्मी को बता दिया कि वो जो दूध वाले लौटाए थे पैसा वो सारे मैंने रख लिए? ऐसा तो नहीं किया था। रोहन के मना करने पर अध्यापिका ने रोहन को 2,000 रुपये का नोट वापस करते हुए अगले दिन दोबारा माँ से पूछकर पैसा लाने के लिए कहा। अब देखो, ये तो बता दिया होगा कि नहीं नहीं हम मम्मी को तो बोले नहीं, बस चुपचाप लेके चले आए। तो ये मैम जो थी वो क्या किए, 2,000 रुपया का 2,000 इस रोहन को लौटा दिया और बोला कि कल जो है अपनी मम्मी से पूछ के आना, है ना? कि ये रुपया हम दें या ना दें, जितना भी देना है वो मम्मी से पूछ के लाना, ऐसे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, रोहन ने घर पहुंचकर माँ को सारी बात बताते हुए पूछा। अब देखो, रोहन इतना अच्छा लड़का था ना, जो भी इसके साथ स्कूल में होता था, अच्छा सही जो भी, है ना? अच्छा सही तो एक ही वर्ड है, अच्छा गलत, है ना? सही गलत जो भी होता था वो सब अपनी माँ से शेयर करता था और ये गुड हैबिट है ना? कोई भी दिक्कत हो अपनी मम्मी से बताना चाहिए। माँ इसमें गलत क्या है? पहले कहानी बताया कि मम्मी मेरा सर मैम रुपया नहीं ली, हम तो 2,000 दे रहे थे। फिर लेकिन इसमें गलत क्या है हमको समझ नहीं आ रहा है। आप ही तो हमेशा कहती हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही हो तो है। अब जब भी
कुछ तुम लोग बच्चे लोग है ना, मम्मी से कुछ भी माँगो तो मम्मी ऐसा डायलॉग दे देती है, "अरे! ये सब तो तुम्हारा ही है, ये सब तो तुम्हारा ही है, जो करना है करो तुम लोग" है ना? मतलब जो करना है नहीं करो, ऐसे बोलता है, "ये सब तुम्हारा ही है, अच्छे से रखो।" मम्मी अपना भी जो सामान होता है घर में, फ्रिज, टीवी, ये बोलता है, "ये तुम्हारा ही है, अच्छे से रखा करो, ध्यान रखा करो।" तो वही बोल रहे हैं, "ना आप ही तो हमेशा कहती हैं मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है तो, और मैं तो सिर्फ सैनिकों की सहायता करना चाहता था, और ये बच्चा जो है इसके मन में तो क्या था, चोरी करके कुछ खरीदने बाहर तो नहीं गया था, सैनिक का मदद कर रहा था। माँ ने सारी बात सुनकर उससे पूछा कि उसने कल सोफिया को प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं बताए थे। फिर अब माँ कल वाला बात लाई कि भाई तुम सोफिया को कल उत्तर क्यों नहीं दिखाए थे, वो भी तो सिर्फ सहायता ही मांग रही थी, है ना? अब बोला कि वो तो मदद मांग रहा था ना। रोहन तुरंत बोला, माँ इससे सोफिया की सहायता नहीं होती, यह गलत होता। अब बता दिया कि भाई वो अगर हम उसको बता देते तो वो पढ़ती नहीं तो फिर उसके साथ तो दिक्कत हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बताया। यह सुनकर माँ बोली, रोहन, सोफिया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? क्या वह तुम्हारे बस्ते से तुमसे बिना पूछे किताब, कॉपी, पेंसिल निकाल लेती है? बोलता है, देखो रोहन, वो जो तुम्हारी दोस्त है सोफिया, वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या तुमसे बिना पूछे पैसा वैसा, सॉरी, तुम्हारे बैग से किताब, कॉपी, पेंसिल ये सब निकाल लेती है? रोहन तुरंत बोला, माँ, हम में से कोई भी बिना पूछे किसी का कुछ नहीं लेता और किसी का भी बस्ता नहीं खोलता। ये सही आदत है ना बाबू? कि किसी के बैग से बिना पूछे लीजिएगा तो आपको चोर बता देगा और फिर हो सकता है सर को कंप्लेन कर दे और आपको मार भी लग सकता है। तो वो बोला कि नहीं नहीं, हम लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, हम लोग एक दूसरे के बैग को नहीं चेक करते और ना ही कुछ निकालते बिना पूछे, ठीक है। नेक्स्ट, माँ ने उसे समझाते हुए कहा, रोहन, मुझे गर्व है कि तुमने सैनिकों के परिवार के बारे में सोचा, परंतु जैसे तुम अपनी कक्षा में बिना पूछे अपने मित्र का कोई भी सामान नहीं लेते, वैसे ही अगर तुम मुझसे मांग कर या पूछ कर पैसा ले जाते तो मैं बहुत खुश होती। मम्मी बोलती है, बेटा देखो तुम सैनिक, मतलब देखो सैनिक तो बहुत, भाई सबको उनके प्रति सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये तो बात सही है कि तुम अच्छा काम किया, मतलब पैसा जाके दे रहा था, मदद कर रहा था, लेकिन तुमको पूछ के ले जाना चाहिए था, है ना? कभी भी बिना पूछे अपने घर का सामान दूसरे को नहीं देना चाहिए। भले तो आप भला क्यों में कर रहे हैं, है ना? क्यों, मान लीजिए कोई भिखारी आ गया तो आप अपना घर से कुछ लिए, आटा चावल उठा के सब भिखारी को दे दिए। हाँ, तब उधर से मम्मी लेके आएगी क्या? छलनी, क्या कहते हैं उसको, चप्पल, है ना, झाड़ू। उससे फिर आपको पीटेंगे कि कितना महंगा खड़ी, इतना महंगा कुछ भी आप दे दिए, है ना? तो यही समझा रही है कि देखो नहीं देना है। अ, रोहन, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सही गलत में बहुत कम अंतर होता है। अब उसकी मम्मी बता रही है ये चैप्टर का नाम कि देखो बाबू, सही और गलत में ना थोड़ा सा ही अंतर होता है ना? थोड़ा सा का, अगर थोड़ा सा मतलब मान लीजिए, देखिए सही गलत का कितना कम अंतर होता है ये हम बता रहे हैं आपको। ये अपने मतलब सैनिक को मदद करने के लिए 2000 रुपया दे रहा था, एकदम सही कहा था, है ना? बस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये अपनी मम्मी से नहीं पूछा, तो बस वो गलत काम में आ गया। नहीं तो इसका जो ये जो काम किए थे रोहन भाई साहब ने, वो बिल्कुल सही काम किए थे, है ना? वही बोल रही है कि रोहन, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सही गलत में बहुत कम अंतर होता है। आप किसी का मदद करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस बात का भी हमेशा सोचा कीजिए कि यही मतलब किसी किसी से परमिशन लेना है, कुछ करना है, कुछ सोचना है, ऐसा सोचना है ना? मतलब सोच के ही किसी को मदद कीजिए, नहीं तो पता चला आप सही करने जा रहे थे और गलत ही हो गया। इसलिए सही गलत का निर्णय ध्यानपूर्वक करना चाहिए, है ना? इसलिए कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसको एकदम शांति मन से पहले सोच लीजिए, कहीं गलत ना हो जाए। रोहन ने अपनी गलती समझ ली और माँ से माफी मांगी। उसको लग गया कि हाँ भाई, हम मम्मी से पूछ के देना चाहिए था, इसलिए वो माफी मांग लिया, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये कहानी तो सुन लिए। अब इस कहानी में जो क्वेश्चन है ना वो बहुत मजेदार है ना? मतलब कहानी पढ़ पढ़ के आपको याद आ जाएगा कि हाँ आप करते हैं, ऐसा सबके घर में होता है। आपको याद आ जाएगा कि अरे ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी आता है। ठीक है, देखो जैसे देखो बच्चों, इस कहानी से सीख लेते हुए आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि सही गलत में बहुत कम अंतर होता है। अतः कुछ भी करने या कहने से पहले सोचिए और सही गलत का निर्णय बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझकर शांत मन से कीजिए, है ना? कुछ भी आप मतलब
करने जा रहे हैं या वो सही है या गलत है, कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, निर्णय मतलब डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन मतलब क्या बता सकते हैं कि आप मान लीजिए खेलने जा रहे हैं, है ना? कोई आपका दोस्त खेलने के लिए बुला रहा है, तो आप खेलने जाइए, कोई बात नहीं, खेलना अच्छी बात है, लेकिन गार्जियन से पूछ लीजिए, फिर आपकी मम्मी पूछेगी होमवर्क बना है, नहीं बना है, पहले वो कीजिए, है ना? वो भी कहानी है, बहुत सारा कहानी है, आपको हम बहुत सारा कहानी सुनाएँगे, बस अगर आप वीडियो को लाइक किए तब, अच्छा लगा तब, है ना? आगे बढ़ते हैं। ज़रा सोचिए, अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत मज़ा आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़िए। हर परिस्थिति के नीचे कुछ प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो विकल्प आपको सही लगे, उसे चुनिए। अध्यापिका ने कक्षा के सभी छात्रों को कुछ प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए कहा। मंगलम को उनके उत्तर नहीं पता। मंगलम ही नाम है ना? हाँ, मंगलम को उनके उत्तर नहीं पता। उसने पूर्णा की, अच्छा, यहाँ पे मंगलम और पूर्णा आ गया। मंगलम को नहीं पता है, पूर्णा को पता है। पूर्णा की कॉपी लेकर सब प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। क्या मंगलम ने सही किया? आप बताइए, है ना? देखिए, ये इसमें पहले आपको मतलब क्या बताएं, पहले सही बताएं या पहले गलत बताएं? आप लोग भी क्या करते हो जब इसको नहीं आता है ना, बगल वाला दोस्त अगर लिख रहा है और उसको याद है, फट से कॉपी लेते हो और फिर लिखना स्टार्ट। ये बात तो बिल्कुल गलत है ना? लेकिन हम लोग करते यही हैं। बोलिए, आप भी करते हैं ना? क्या पूर्णा को अपनी कॉपी मंगलम को देनी चाहिए थी? पूर्णा तेज थी पढ़ने में, मतलब मंगलम को दे देनी चाहिए। यार, दोस्ती के नाम पे तो दे देना चाहिए था, है ना? कि दोस्ती में तो सब जायज है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर पूर्णा दे देगी कॉपी तो मंगलम फिर कभी सीख नहीं पाएगा उसको बनाने के लिए। ठीक है? क्या मंगलम को पूर्णा से प्रश्नों के उत्तर निकालने समझना सीखना चाहिए था? हाँ, मंगलम को पूर्णा के कॉपी से सीखना चाहिए था। भाई, तुम कैसे बना लिया, हमको भी थोड़ा सिखा दो। भाई नहीं, बहन, कैसे बना ली तुम, है ना? तो इसमें क्वेश्चन में आप बोलिएगा सर मजा क्या आया? मजा ये आया, जैसे अभी हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं वहां पे घर पे जाके, तो फिर उसको बताते हैं क्या मंगलम ने सही किया? हाँ, बिल्कुल सही किया भाई। कॉपी छीन के अपना लिख लिया, है ना? मैम से तो मार खाने से बच गया। फिर बोलता है क्या पूर्णा को अपनी कॉपी मंगलम को देनी चाहिए थी? जरूर देनी चाहिए, नहीं देती तो फिर दुश्मनी ले लेता, है ना? कि भाई तुम मेरा दोस्त किस काम का, अगर जो तुम कॉपी ही नहीं दिया तो, है ना? फिर आता है कि सीखना चाहिए, बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। पूर्णा को आता ही है तो दोस्त को सीख के क्या करना, है ना? तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है? और फिर बच्चे को समझ में आता है नहीं नहीं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे, दो क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, ये तो यहाँ पे इससे पहले वही पेज था ना। हाँ, ये तो पढ़ लिए, ये पढ़े। अरे, कहाँ चले जाते हैं तुरंत में? क्या मंगलम को अध्यापिका से कुछ कहना चाहिए? यदि हाँ तो क्या? अब देखो, ये मंगलम भाई साहब को से क्वेश्चन तो बना नहीं था। अब वो क्या कहेगा? अपनी दोस्त से क्या, मतलब सॉरी, मैम से क्या कहना चाहिए? तो हाँ, मंगलम को अध्यापिका से कुछ कहना चाहिए, सच बता देना चाहिए कि भाई हमको नहीं आता है मैम, आप हमको फिर से सिखा दीजिए, या फिर जो भी मतलब मैम करेंगे, अब वो मैम जाने। पिटाई लगाएंगे पहले कि जब हम सिखा रहे थे तो कहाँ गए थे। मानिक को विद्यालय जाते समय सड़क पर एक 50 रुपए का नोट मिला। वह इस नोट को लेकर कैंटीन में गया और उसने आइसक्रीम खाने की सोची। अभी सोच ही रहा है, खाया नहीं है ना? उसको सड़क पर कितने रुपए मिला? 50 रुपए। अब मिला तो भाई किसी का रुपया हो, अपना मिला, हम खाएंगे, है ना, मजा उड़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या मानिक को इन पैसों से आइसक्रीम खरीद कर खानी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल खा लेनी चाहिए, क्यों नहीं खानी, है ना? दूसरा का पैसा गिरा दिया, वो गलती किया ना, गिरा दिया। क्या है, सही है या गलत है? देखिए, मेरे स्टूडेंट तो ये टिक लगाए कि नहीं, वो सही नहीं कर रहा है, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मानिक ने यह नोट चुराया नहीं है, बल्कि उसे तो यह जमीन पर गिरा हुआ मिला है। ऐसे में क्या ये पैसे उसके हुए? बिल्कुल, है ना? आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक बंदा है ना? ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है? अब इसका एक क्या गिर गया, कुछ पेंसिल गिरा देते हैं। पेंसिल गिराए या पेन गिरा देते हैं? पेन गिरा देते हैं, है ना? बहुत अच्छा पेन है, ये गिर गया। अब कोई आया दूसरी क्लास का बच्चा, ये उठा के ले गया। अब वो अपनी क्लास में क्या बोलेगा? ये किसका पेन है? ये थोड़ी बोलेगा इसका पेन है, ये तो बोलेगा ये मेरा पेन है। तो वही इस मानिक के साथ हुआ। वो बोलेगा क्या, भाई हम पाए हैं, मेरा पैसा होगा। ऐसे में क्या ये पैसे उसके हुए? हाँ, बिल्कुल हाँ। ये पैसे उसके नहीं हुए, है ना? उसका कुछ नहीं खाना चाहिए। क्या पता आपको फंसाने के लिए कोई गिरा दे कि आप जल्दी से उठाइएगा और फिर कुछ खाइएगा, तो बस आपको फंसा दे कि भाई
नहीं होता है, वीडियो बना लेते हैं, देखो ये चुरा रहा है, देखो ये चुरा रहा है ना? तो फिर आपको बाद में बेइज्जती सा महसूस हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो नीचे में गिरे हुए चीज़ को उठाना ही नहीं चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ भी हो सकता है, अच्छा चीज़ ना हो, खराब हो, तो उसको उठाना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या उसे इन पैसों के बारे में अध्यापिका को कुछ बताना चाहिए? क्या क्या लगता है आपको, बताना चाहिए, हाँ या नहीं? अपने मन से सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए भाई। अगर मैम को बता दिए तो मैम रुपया ले लेगी। तो क्या करना चाहिए? अरे बता देना चाहिए, कहीं किसी बच्चे का ही पैसा गिर गया हो, तो वो मैम अनाउंसमेंट करवा देगी, तो फिर उस बच्चे को मिल जाएगा, वो बच्चा रोएगा नहीं, मम्मी से मार नहीं खाएगा, तो बता देना चाहिए, ठीक है? तो अच्छे बच्चे तो बता देते हैं और बुरे बच्चे क्या करते हैं? जाके आइसक्रीम खा लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और वाक्य के आगे दिए गए रिक्त स्थान पर सही या गलत लिखिए और कारण भी बताइए। अध्यापिका ने सब बच्चों को पंक्ति बनाकर कक्षा में जाने के लिए कहा। आपका मित्र कक्षा में ना जाकर चुपचाप खेल के मैदान की तरफ चल गया। अब आपका दोस्त है, ये आप हैं पतलू साहब, और ये आपका दोस्त है मोटू साहब, है ना? सबको क्या बोली मैम? कब बोली थी? पंक्ति बनाकर क्लास में जाने के लिए बोली थी, लेकिन ये मोटू भाई साहब ने कहा चले गए? मैदान में चले गए, फील्ड में खेलने के लिए, क्योंकि वह खेल कूद के अध्यापक से मिलकर अपना नाम प्रतियोगिता के लिए लिखवाना चाहता था। अब स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा था, कोई खेल का प्रतियोगिता हो रहा होगा, उसमें ये अपना नाम लिखवाने के लिए उधर दौड़ गया। आप इसी को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इसी को देख रहे हैं कि ये तो यहाँ रुका ही नहीं, चले गया। आपके विचार में यह सही है या गलत है? इसका कारण बताइए, है ना? तो अब ये तो बिना पूछे, मैम बोली थी सबको लाइन लगा के अपने क्लास जाओ, लेकिन ये दूसरे रास्ते पकड़ लिए, किधर? फील्ड में। कहाँ? अपने जो भी पीटी टीचर होते हैं उनके पास, कि भाई मेरा भी नाम लिख दो सर, क्योंकि सॉरी लिख दो नहीं, लिख दीजिए सर, हम भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इसका क्या गलती है? अब ये क्या करना चाहिए आपके अनुसार, से क्या लगता है ये क्या करना चाहिए? सही किया, नहीं तो नहीं जाता जब दौड़ के। तो क्या होता है, इसका नाम कट जाता, और ये है गलत जवाब। सही जवाब क्या है कि अपनी मैम से पूछते कि मैम मुझे वहां जाना है, मतलब मेरा नाम लिखवाना है, क्या हम वहां जा सकते हैं? फिर मैम परमिशन देती, हाँ जाइए, नहीं तो लंच टाइम में जाइएगा, या फिर जो भी सही टाइम होता उस टाइम में बता देती। तो ये गलत किया, है ना? अध्यापिका से पूछ कर जाओ, उसे जाना चाहिए था। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलिए बोर हो रहे हैं तो ठीक है, बंद कर दीजिए, बाद में देखिएगा, है ना? अध्यापिका ने सब बच्चों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कृति ने प्रश्न हल करने के बाद अपना खाने का डब्बा निकालकर उसमें रखे अंगूर खाने शुरू कर दिए। ऐसा ऐसा कौन कौन किया, कमेंट में करके बताइए, है ना? कि मैम सर आगे पढ़ा रहे हैं, आप आज कुछ अच्छा चीज ले गए हैं खाने के लिए, और आपको लंच टाइम ना थोड़ा टाइम हो रहा है तो पहले ही खा रहे हैं। हम लोग तो बहुत खाए हैं, बाप रे मत पूछिए। क्लास में ही सर आगे पढ़ा रहे हैं, पीछे खा रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो घर से नाश्ता करके नहीं आई थी। अच्छा, इसके कंडीशन में तो एक और चीज़ बता दिया कि वो नाश्ता करके घर से नहीं आई थी। ज़ाहिर-सी बात है भूख लग जाएगा। उसे बहुत भूख लग रही थी। क्या उसका ऐसा करना उचित है? बिल्कुल नहीं। अगर खाना ही है, अगर उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो वो सर से सारा रिक्वेस्ट करे कि सर, मैं आज घर से भूखे आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, आपके दिए गए प्रश्न का मैंने हल कर लिया। क्या मैं थोड़ा खा सकती हूँ? है ना? आगे कभी नहीं करूँगी, माफ़ी माँग लेना चाहिए। अगर सर परमिशन दिए तो खाइए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। बिना पूछे तो नहीं ही खा सकते, वो तो गलत ही है। नेक्स्ट चलें। अरे! ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें तो लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा। लेकिन हम जिस तरह से बताए थे, मतलब आप लोगों को यहाँ बता नहीं सकते हैं, मतलब जिस तरह से हम उल्टा जवाब देते हैं ना ये सब चीज़ का, आप लोगों को लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं, उल्टा जवाब। अच्छा, ये वीडियो अब मतलब यहाँ बाकी पढ़ लो, फिर आप लोग डिस्कस करो अपने दोस्त लोग में कि सर ये सही बता रहे हैं, मतलब क्या करना है, क्या जवाब है, आप लोग मज़े कीजिए, है ना? पढ़-पढ़ के रोक के वीडियो। नेक्स्ट चलें, आगे क्या है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सही या गलत, आओ इसे अपने जीवन में उतारें। कुछ रेगुलेशन है ना? जो कि बहुत ही सही बात है। क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इसमें दिया हुआ है, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये लास्ट है। इसको सुनेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। बच्चों, सही और गलत में बहुत थोड़ा अंतर होता है, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। कभी-कभी जो आपको सही लगता है, हो सकता है वह दूसरों के अनुसार गलत हो। सही बात है।
कुछ आप सही करने जा रहे हैं, देखिए वही रोहन जो है बिना पूछे पैसा लेके चले गया, वो तो जा रहा था मदद करने के लिए लेकिन हो गया यहाँ दिक्कत, तो गलत हो सकता है दूसरे के अनुसार। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से जो भी करें वो सही हो। ये बात तो ध्यान रखना ही है कि भाई हम जो भी करें वो सही हो। आज से प्रण कीजिए, आप हमेशा वही कार्य करेंगे जो आपके विचार से बिल्कुल सही होगा, आपके विचार से सही होगा, ठीक है? और ये तभी संभव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब संभव है ये देखिए, ये सुन लीजिए। जब आप हर कार्य को अच्छी तरह से सही या गलत का विचार करके करें, है ना? पहले मन में सोच लीजिए कि ये हम ये करने जा रहे हैं, क्या ये सही है, नहीं सही है? अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो अपने मम्मी-पापा से पूछ लीजिए, ऐसे-ऐसे बात है, क्या हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब जो भी आपसे मतलब नाराज़ हो सकता है। अब दुनिया नाराज़ हो तो उसका तो कम ही फ़र्क पड़े, है ना? मम्मी-पापा से कोई दिक्कत ना हो, आप अपने मम्मी-पापा से पूछ लीजिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना? दूसरा पॉइंट, अगर आपने आप निर्णय लेना कठिन हो तो अपने से बड़ों की सहायता लें। ये बात वही हम बोल दिए ना, मम्मी-पापा से पूछ लेना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो कार्य नियम के अनुसार किए जाते हैं, वे अधिकतर सही होते हैं। अब कुछ नियम बना हुआ रहता है ना? जैसे अभी पीछे वाले स्लाइड में देखे थे ना, वो जो मोटू भाई साहब थे, ये चले गए थे बिना पूछे। अब यही पूछ के जाते तो बिल्कुल सही होता, है ना? टाइम भी नहीं था उसके कारण से। तो नियम के मतलब रूल के अनुसार से आपको काम करना चाहिए, तभी आप सही होंगे हमेशा। इसलिए हमेशा नियमों का पालन करें। मतलब जो भी आप रूल बनाते हैं या जो भी कोई रूल बनाता है, उसके अनुसार से चलिए, है ना? स्कूल में जो नियम है, फिर जीवन में जो नियम है, मतलब आगे बड़े होके कि क्या सही है, क्या गलत है, जो हम लोग के बड़ों ने नियम बनाए हैं, उसके अनुसार से चलना चाहिए। अगर पापा बोल दिए हैं कि दूसरे का सामान नहीं खाना है, तो नहीं खाना है, वो नियम है। नियम पे चलिएगा तो फिर आप कभी गलत नहीं होइएगा। आप सही और गलत के बीच सही को चुन सकें। इसमें मतलब सही और गलत शायद आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ये नियम के अनुसार मतलब नियम के अनुसार नहीं है, मतलब नियम के तहत नहीं जा रहा है तो फिर ये गलत है। सीधा आप पता कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। एक मित्रों से दोस्ती नहीं रखें। ऐसे मित्रों से दोस्ती नहीं रखें जो गलत कार्य करते हों। जो भी गलत इंसान है उसके साथ तो बिल्कुल दोस्ती मत रखिए, उससे थोड़ा दूर ही रहिए। आपको गलत कार्य करने के लिए कहते हो या फिर आपको जो कुछ ऐसा कहता है चलो ना आज अ, ये बल्ब फोड़ देते हैं, है ना? चलो ना एक ढेला उठाते हैं और स्कूल का शीशा एक फोड़ देते हैं, या ढेला फेंकते हैं, कुछ मतलब ढेला मतलब पत्थर फेंकते हैं हम लोग गाँव की भाषा में ढेला कहते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग आज इस चैप्टर से सीखे, ठीक है? आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ बस लाइक करो और कुछ नहीं करना है। और सब्सक्राइब कर लो अगर आगे भी ऐसा कहानी सुनना है तो, नहीं तो लाइक कर दोगे तो शायद हो सकता है आगे जो हम कहानी सुनाएँ वो आपको खुद ब खुद आ जाए। अब यहाँ पे तो नहीं है ना? यहाँ पे तो नहीं है, फिर अब अगला कहानी जो आएगा वो कुछ दिन बाद ही आएगा और इस वीडियो के नीचे अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं, मतलब इस हो सकता है इस वीडियो का बनाए हुए 1 महीना हो गया तो दूसरा वीडियो भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, है ना? कहानी का लिंक है, नैतिक शिक्षा। ये डीएवी का बुक है, उसमें नैतिक शिक्षा है, ये बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चा बहुत समझ मतलब सीखते भी हैं इससे और कुछ-कुछ तो जीवन में उतार ही लेंगे, क्या सही, क्या गलत, है ना? तो आज से आप लोग भी उतारिए और ऐसा ही कहानी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय-बाय।